जय श्री राम। राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार टीचर बहाली 7वें चरण सीटेड बीटेड एस्टेट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण सीटेड बीटेड एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। आज की तमाम बड़ी खबर के बारे में जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं। बड़ी खबर 7वें चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बिहार के शिक्षा मंत्री जी क्या बोले हैं और कई राज खोले हैं, आप लोग यहाँ पर देखेंगे, इस वीडियो में देखेंगे। और आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे ये बातें, इस पर आगे बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखें बिहार के शिक्षा मंत्री जी क्या स्पष्ट कर रहे हैं, तो आप लोग देख लें सबसे पहले, उसके बाद आगे बातें करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे बिहार के शिक्षा मंत्री जी खोले राज। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे जो कि 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, प्राइमरी हो या फिर माध्यमिक उच्च माध्यमिक, सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। आप लोग देख होंगे जल्द 7वां चरण की नियुक्ति होने जा रही है, यह बातें कर रहे हैं। तो आप लोग को भी अपनी ओर से प्रयास करने होंगे और मांग करते रहने होंगे कि 7वें चरण का विज्ञापन शीघ्र जारी कर दिया जाए। 7वें चरण का विज्ञापन जारी हो, जल्द से जल्द शेड्यूल जारी हो, 7वें चरण का नोटिफिकेशन और नोटिफिकेशन के लिए शेड्यूल जारी हो। तो इसके लिए हमेशा निरंतर प्रयास करने की जरूरत है। सीटेड बीटेड एस्टेट सभी अभ्यर्थियों को अब मिलजुल कर प्रयास करने की जरूरत है और प्रयास करते रहने पर ही ये बातें सच हो सकती हैं। अब आगे देख सकते हैं आप लोग, वर्ष 2023 नियुक्ति का वर्ष होने वाला है, तो यह भी बातें कर रहे हैं। तो ऐसे में इस वर्ष में बहाली बिल्कुल ही संभव है। और आप लोग जानते भी हैं, चुनाव वर्ष की बात करें तो 2024 में चुनाव होने वाले हैं। तो इससे पहले नियुक्ति का वर्ष यही है, यही वर्ष नियुक्ति वर्ष है। और आप लोग यह प्रयास करें कि जल्द से जल्द 7वें चरण का जो विज्ञापन जारी हो और नियुक्ति पत्र तक मिल जाए जल्द से जल्द। तो इसके लिए और रिक्तियों की संख्या बढ़े, जिससे अधिक से अधिक क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सके। चाहे प्राइमरी के लिए बात करें या फिर माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए बात करें, तो रिक्तियों की संख्या बढ़े, संपूर्ण पदों पर बहाली हो, संपूर्ण बहाली हो, सभी पदों पर बहाली हो, जिसके बारे में आगे बातें करेंगे। कितने पद हैं जिस पर पहले भी बातें कर चुके हैं, 2 लाख से भी अधिक पद हैं। और प्राइमरी के लिए 80,000 से भी अधिक पद हैं, 80,257 पद, और इसकी संख्या और भी बढ़ सकती है और आगे बातें करेंगे। माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए भी हैं पद, 1,20,000 से भी अधिक पद हैं। और कंप्यूटर शिक्षक के पद की बात करें तो कंप्यूटर शिक्षक के 9,033 कुल पद हैं। और 7360 नए पद की बातें करें तो 7360 प्लस में 1000 पहले के पद, तो 8360 और प्लस में बैकलॉग के पद, तो 8500 से करीब पद दिखाई दे रहे हैं। और 8000 पद के बारे में जदयू प्रवक्ता के माध्यम से भी स्पष्ट किया गया था। तो ये भी बातें हैं, अब आगे बातें करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, तो 8000 पद कम से कम कंप्यूटर शिक्षक में भी आ सकते हैं और साथ में संपूर्ण बहाली हो सकती है, सभी पदों पर बहाली हो सकती हैं, 2 लाख से भी अधिक पदों पर बहाली। तो ये सभी बातें स्पष्ट हो रही हैं, कई प्रकार की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। अब आगे देख सकते हैं आप लोग, महीना भर के अंदर में नियोजन, जो नियमावली की बातें कर रहे हैं कि जो नई नियमावली की बात करें तो महीना भर के अंदर में यह बातें कर रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री जी। तो महीना भर के अंदर में, तो इसके लिए नियमावली ही क्यों, नियमावली के साथ नोटिफिकेशन के लिए आप लोग को मांग करनी होगी। और सभी अभ्यर्थियों को, अब सभी अभ्यर्थी को एकजुट होकर प्रयास करने की जरूरत है, तभी नियमावली के साथ नोटिफिकेशन जारी हो सकते हैं। नियमावली कुछ नहीं है, नियमावली से भी महत्वपूर्ण है 7वें चरण का विज्ञापन और सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की। तो ये अहम है। अब आगे बात कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं मेधा सूची कैसे बनेंगे, तो यही बातें हैं। आप लोग यहाँ पर देखें मेधा सूची कैसे बनेंगे, आप लोग देख रहे होंगे। तो यहाँ पर बिहार के शिक्षा मंत्री जी स्पष्ट कर रहे हैं योग्यता और शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर
और ये बातें बोले भी हैं और माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से भी जानकारी स्पष्ट कर रहे हैं और बोले भी हैं कि शिक्षक पात्रता परीक्षा और योग्यता के आधार पर यह दो बातें, तो ऐसे में यह स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि न 60-40 होगा या फिर 60-40 होगा या फिर नहीं होगा, या फिर बात करें तो BA + BEd, यह भी बातें इससे स्पष्ट नहीं होती हैं। तो ये भी बातें हैं। तो बिहार के शिक्षा मंत्री जी जो बोले हैं इससे स्पष्ट नहीं होता है कि BA + BEd और टेट का वेटेज के साथ या फिर बात करें तो ऐसे में किस प्रकार से बहाली होगी, कि नियमावली 2020 के आधार पर बहाली होगी या फिर नहीं होगी, या फिर इस आधार पर बहाली आप लोग देख सकते हैं कि 60-40 जो कि सुर्खियों में बनी हुई है नई नियमावली के बात करें तो 60-40 के बारे में। तो आगे स्पष्ट करने वाले हैं आखिर क्या हो सकते हैं। 3 कंडीशन बनते हैं, एक तो नियमावली 2020 की बातें करें, दूसरा कंडीशन है कि 60-40, तीसरा कंडीशन है कि जो छठे चरण में जिस प्रकार से बहाली हुई है, छठे चरण में बात कर रहे हैं, छठे चरण में जिस प्रकार से बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ी है और अभी भी जो कि आप लोग जानते हैं माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए बात करें तो कुछ नियोजन इकाइयाँ ऐसे हैं जहां पर बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है छठे चरण की, तो उसी आधार पर बहाली प्रक्रिया चल रही है। तो ये भी बातें हैं। तो ऐसे में क्या उस आधार पर होगी जैसे कि शिक्षक संघ के जो शिक्षक हैं, शिक्षक संघ के शिक्षक द्वारा यह बातें स्पष्ट की गई थी पिछले दिनों की खबर के अनुसार कि जो पहले की तरह ही बहाली आगे बढ़ेगी, बहाली होगी। तो पहले की तरह क्या है बहाली प्रक्रिया, तो ये जाने पहले की तरह बहाली प्रक्रिया क्या है। तो ये है कि आपको मैट्रिक के जुड़ेंगे, इंटर के जुड़ेंगे और मैट्रिक इंटर उसके बाद आपका ग्रेजुएशन और प्लस में BEd, ये सभी का परसेंटेज जोड़कर इसका औसत निकाला जाएगा। तो ये सभी बातें हैं। तो जो भी हैं जहाँ तक आप लोग का क्वालिफिकेशन है, स्टेट जिस आधार पर आप लोग दिए हैं, तो वो सभी क्वालिफिकेशन के परसेंटेज मैट्रिक से शुरू हो जाएंगे निकालते हुए औसत आप लोग जानते हैं जितने आप लोग जोड़ेंगे उतना से आप लोग भाग देंगे, औसत हो गया। जैसे कि मैट्रिक, इंटर, BA और BEd, तो इसको आप लोग 4 से भाग दे देंगे। तो यही बातें हैं। उसके बाद टेट का वेटेज, जैसे कि बात करें तो ये सभी टेट का वेटेज जिस पर बातें आगे भी करेंगे। तो ये सभी बातें हैं। तो क्या ऐसे होंगे। और आप लोग जानते हैं नियमावली 2020 में भारी जो कि चयन प्रक्रिया में काफ़ी कमी है, जैसे कि मैट्रिक के लिए जो पढ़ाने वाले के लिए मैट्रिक का नंबर नहीं जुड़ रहा है। दूसरी बातें हैं कि नियमावली 2020 में कमी का कि जो टेट का वेटेज नहीं जुड़ रहे हैं, तो इसमें काफ़ी कमी है। तो यही बातें हैं। मैट्रिक को जो पढ़ाएंगे जैसे 9-10 को, तो या फिर इंटर को जो पढ़ाने वाले हैं तो इंटर से शुरू होना चाहिए, इंटर से जुड़ना चाहिए जो कि अंक की बात करें तो ये सब उसमें कमी है। अब आगे बात कर लेते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, ये सभी बातें कर चुके हैं कि माध्यमिक के लिए मैट्रिक से शुरू होना चाहिए जुड़ने के लिए और इसके लिए उच्च माध्यमिक के लिए इंटर से। तो ये बातें इससे ये सभी उसमें कमी है नियमावली 2020 में। अब आगे देख सकते हैं आप लोग, ये सभी जानकारी आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग पढ़ सकते हैं कि 9000 इकाई थी, अब ये 38, और आगे भी बातें करेंगे। इस वीडियो में ज़्यादा बातें नहीं कर सकते हैं। आप लोग ये सभी जानकारी देख रहे होंगे।